So in this video, we'll see about how to draw a table, like insert table, insert row, columns, cut, copy, paste, delete row, delete column, split, resize, merger of cell, and some other topics. So let's see one by one. So first is the insert of table. If I want to insert a table, then how to insert a table? Let's see about that. So insert a table. तो मुझे अगर एक टेबल ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगी? सपोज मेरे को यहाँ पे करना है, आपको जहां पे भी टेबल ड्रॉ करना है आपको वहां पर कर्सर लेके जाना है। सो मुझे यहाँ पे करना है सपोज। तो पहले आपको जाना है इंसर्ट पे और हियर द टेबल ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन दैट। हियर there are so many method of draw the table. The first step is you just click ऐसे जो सिलेक्ट करना है सेल को, जितना जितना रो एंड जितना कॉलम चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज दैट द इंसर्ट टेबल पे जाना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट और हियर द ऑप्शन इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है कॉलम एंड रो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, देन आपको टेबल आ जाएगा। अगर आपको क्विक टेबल चाहिए तो यहाँ पे भी टेबल है, ये ऑप्शन है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। सपोज मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। ओके ओके, सो मैंने टेबल ड्रॉ किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद टेबल मैंने इंसर्ट किया है। अभी मुझे कैसा चाहिए टेबल का से मतलब कैसा डिजाइन चाहिए, जो भी डिजाइन चाहिए मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी। सपोज आई वांट दिस वन, तो मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है ऑप्शन? हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो। देखते हैं ये ऑप्शन में क्या है। सो हेडर रो में देखो, मैं हेडर रो पे जैसे ही मैं वो टिक को क्लिक किया मेरा वो हाईलाइटेड पार्ट रिमूव हो गया। फिर से मैंने क्लिक किया, फिर फर्स्ट कॉलम, ओके, फिर टोटल रो। टोटल रो को क्लिक किया तो क्या हुआ? जो मेरा लास्ट रो में जो हाईलाइटेड पार्ट था ना वो रिमूव हो गया था। अभी बैंडेड रो देखो, बैंडेड रो में जो ऑल्टरनेटिव रो में जो जो भी हाईलाइटेड पार्ट था वो रिमूव हो गया। अभी बैंडेड कॉलम में क्लिक करूंगी तो ऑल्टरनेटिव कॉलम में वो हाईलाइटेड पार्ट आ गया। सो आप आपके हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन है मॉडिफाई स्टाइल, आपको जैसे अभी स्टाइल चाहिए आप चेंज कर सकते हो। एंड आपको न्यू टेबल स्टाइल चाहिए तो आपका ओन टेबल स्टाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो ये है टेबल ड्रॉ के बारे में। After that, we will see about the cut, copy, paste, insert row and column. ये मैंने टेबल जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे मुझे कॉलम को इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? सपोज मुझे एक रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा। आप कर्सर को अब माउस को घुमाते जाओगे ना तो यहाँ पे एक प्लस साइन आता है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो मेरा एक क्या हुआ? एक रो ऐड हो गया। अगर कॉलम चाहिए तो सिमिलर वे ऐसे प्लस प्लस साइन आएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है। ओके, और क्यों मेरी जान ओके ओके, फिर उसके बाद जो चाहिए आपको यहाँ से आप कर सकते हो। Insert rows and insert column. After that, we will see about the cut, copy, paste, delete row and column. So देखते हैं कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट करना है कैसे करना है। सो ये एक टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा है। सपोज आई वांट टू कॉपी द पेस्ट एंड कट द पेस्ट एंड पेस्ट कॉपी द पेस्ट। मैंने क्या किया? सिलेक्ट किया एंड मैंने कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया। मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं कर्सर जहाँ पे भी लेके जा सकती हूँ, जहाँ पे भी पेस्ट करना है। सपोज यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस डी करके, तो ये मेरा टेबल क्या हो गया? कॉपी हो गया। ओके, अगर मुझे कट एंड पेस्ट, सॉरी एक मिनट हुआ। फिर उसके बाद ये जो टेबल है मैं पहले सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट हम लोग ने देखा ना, तो पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ। सपोज मुझे इतना पार्ट को कट एंड पेस्ट करना है तो मैंने पहले कट किया। सॉरी ये नहीं होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने ये टेक्स्ट को कट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी। एक मिनट,
मैं कट करूंगी तो यहाँ से ये गायब हो गया, और जिधर भी मुझे पेस्ट करना है उधर मैं कर्सर लेके जाऊंगी और मैं पेस्ट करूंगी। सॉरी, पेस्ट करूंगी। ओके, तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट अ रो, डिलीट अ कॉलम। अगर मुझे यहाँ पे सपोज, एक मिनट, सपोज मुझे इसके राइट साइड में एक कॉलम ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगी? मैं कर्सर वहां पे लेके जाऊंगी और जाऊंगी लेआउट के टैब में, और हियर द ऑप्शन इज इंसर्ट बिलो। अगर बिलो इंसर्ट करना है तो बिलो में इंसर्ट कर सकते हो, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, राइट में करना है, आपको जो चाहिए। सपोज आई वांट राइट, देन जस्ट क्लिक ऑन राइट। ओके, अगर लेफ्ट में चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन लेफ्ट, लेफ्ट में भी आ गया। बिलो चाहिए तो क्लिक ऑन बिलो, बिलो में भी आ गया। ओके, सपोज आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम, सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो एंटायर कॉलम है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको कहाँ पे जाना है? लेआउट में जाना है, और ये टेबल के ऑप्शन में जाना है, डिलीट के ऑप्शन में। सो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि डिलीट सेल करना है, कि रो करना है, कि कॉलम करना है। सपोज आई वांट टू डिलीट द रो, जस्ट क्लिक डिलीट द कॉलम, डिलीट हो गया। ओके, आफ्टर दैट सो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया है। अगर मुझे ये जो रो है ना, इसके साइज को मुझे बढ़ाना है, हाइट को, तो मैं कैसे करूंगी? वहां पे मैं कर्सर लेके जाऊंगी और यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ये क्या हो रहा है? ये सेल का ये जो कॉलम है, ये जो रो है ना, इसका हाइट बढ़ रहा है। ओके, अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ पे ही क्लिक करके कम कर सकती हूँ। ओके, ओके, सो ये हुआ हाइट के बारे में। अगर मुझे इसका विड्थ को बढ़ाना का घटाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और इसके हिसाब से आपको जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो। ओके, हाँ, ओके, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट मतलब बरोबर नहीं है, नेम और मतलब ई नीचे है, तो मुझे इसको पूरा बरोबर में करना है। तो जैसे कि अकाउंट से एस, उसका मतलब स्ट्रक्चर बरोबर नहीं है, तो मुझे इसको प्रॉपर साइज में लाना है, प्रॉपर टेक्सिंग में लाना है। तो मैं कैसे करूंगी? जस्ट कर्सर को आप कहाँ पे भी रख सकते हो, एंड लेआउट पे जाना है, और हियर द ऑप्शन इज ऑटो फिट। सो ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ऑटो फिट कंटेंट करती हूँ, तो अभी क्या हुआ? मेरा सब टेक्स्ट बरोबर हो गया है ना। फिर अगर मैं ऑटो फिट विंडो में क्लिक करती हूँ तो क्या होता है? मेरा ये जो टेबल पूरा स्पेस लिया, मतलब जो भी है जितना भी स्पेस चाहिए अच्छे से वो लिया। फिर ऑटो फिट में जाऊंगी, फिक्स विथ, फिक्स विथ आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और एक ऑप्शन है, क्या है? इफ आई वांट टू मर्जर अ सेल, मर्जर मतलब जो भी कॉलम एंड रो है ना, एक साथ में उसको मर्ज करना। सपोज आई वांट टू मर्ज दिस रो, सो पहले मैं क्या करूंगी? ये एंटायर जो भी रो है ना, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी एंड गो टू लेआउट टैब। लेआउट में मेरे को एक ऑप्शन आएगा मर्ज सेल, तो मर्ज सेल पे क्लिक करना है। तो क्या हुआ? मेरा ये सेल मर्ज हो गया। ओके, अभी इसको मुझे मर्ज करना है, तो पहले मैं क्या करूंगी? सिलेक्ट करूंगी, लेआउट में जाऊंगी, मर्ज सेल, तो मर्ज हो जाता है। ओके, तो अभी मर्जर के बारे में हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं कैसे करूंगी?
कर्सर लेके जाऊंगी जहां पर भी मुझे स्प्लिट करना है। हियर द ऑप्शन इज स्प्लिट, लाइक स्प्लिट सेल। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे ये सेल को कितने पार्ट में स्प्लिट करना है। लाइक नंबर ऑफ कॉलम इज 2, ये दिया है। सपोज आई वांट टू 2 नंबर ऑफ कॉलम एंड 2 नंबर ऑफ रोज एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये स्प्लिट हो गया। सपोज मुझे ये टेबल को स्प्लिट करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो ये क्या हो गया, ये टेबल पूरा स्प्लिट हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट इन आपको अगर इसके ऊपर एक मिनट, अभी लेआउट में जाना है। आपको जितना स्पेस उसके बीच में वो एडजस्ट हो गया। अगर आपको एवर्ब में इंसर्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। इसके एवर्ब में एक सेल इंसर्ट हो गया। सो हम लोग ने देखा इंसर्ट अ टेबल, रो, कॉलम, कट, कॉपी, रीसाइज, कैसे साइज को बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है। अगर मुझे ये सेल को बढ़ाना है तो कैसे करूंगी, ये सेल पे कर्सर लेके जाऊंगी, लेआउट पे जाऊंगी और यहाँ से मैं सेल को बढ़ा सकती हूँ, घटा भी सकती हूँ। अगर विड्थ को बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ पे मैं विड्थ को बढ़ा सकती हूँ और घटा सकती हूँ। ओके, so that's all for the video. If you like my video, please like, share and subscribe, and thank you for watching.